हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए समझाती हूँ मैं आपको। अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले अर्थव्यवस्था क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। अब इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम वाले कैसे समझेंगे। इकोनॉमी रिफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर country or origin. Economy is a practical aspects of economics. चलो, अब तो आप जान गए कि अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये 3 प्रकार की ही अर्थव्यवस्था चलती है। या तो किसी की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या पूछ दे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, 3 या 4 मार्क्स के। तो आपको इसको मैं अलग अलग डिफाइन करके बताती हूँ, अगर पूछे तो आप आंसर करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस पर मालिकाना हक निजी व्यक्तियों या फिर संस्थाओं का होता है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। चलो, क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उत्पादन के साधन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रीनियर्स। इसका मालिकाना हक, ऑनरशिप किसके पास होता है? प्राइवेट या इंडिविजुअल्स के पास होता है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशन यानी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाले लिए समझ जाइए। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हिंदी में होगा, इसमें अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का संचालन मूल्य यंत्र द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में इसी चीज़ को कैसे लिखिएगा? इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी आर कंडक्टेड बाय द प्राइस इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इसमें अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का संचालन मूल्य यंत्र द्वारा किया जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है, इसमें आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेगा, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सिक्स्थ पॉइंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी जो चीज़ निजी हाथों में हो
वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा। ठीक है, अगर आप ये एक फैक्ट्री खोलो तो आपको क्या पसंद होगा, आप चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कंपटीशन होती है बहुत अधिक, है ना, क्लास स्ट्रगल होता है, यानी कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच में। पूंजीपति चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और श्रमिक बेचारे उनका शोषण होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि उन्हें 200-400 रुपये में पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर करिएगा पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, इसमें उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक सरकार का होता है। इंग्लिश में इसी चीज को लिखेंगे, इन दिस ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसमें सभी आर्थिक क्रिया क्या क्या होती है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। ठीक है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। इसी चीज को इंग्लिश में समझिए, इन दिस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण है ना। इसी को इंग्लिश में समझिए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादित करना है, क्या उपभोग करना है, कितनी मात्रा में उपभोग करना है, सरकार निर्णय लेती है इन बातों का। ठीक है, तो इंग्लिश में इसी चीज को समझिए, द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू कंज्यूम। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही अच्छा होता है सरकार के, एक तरह से अच्छा भी होता है, एक तरह से खराब भी होता है। इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तो बस इतना ही बता दीजिए, पूरा 3 या 4 मार्क्स का जो है अच्छे से लिखेंगे तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलो, अगर आपको एग्जाम में पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है या फिर व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपको आंसर करना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप लिखना फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज आर फाउंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब जो मैंने पहला पॉइंट बताया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आपको वो सब दिखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण भी होता है और ये कुछ हद तक स्वतंत्र भी होते हैं। सरकारी नियंत्रण होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था में, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि इसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण भी होता है और कुछ हद तक स्वतंत्र भी होता है, तो इसमें दोनों अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों के लक्षण पाए गए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तीसरा पॉइंट है, निजी लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों इनका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। इंग्लिश मीडियम वाले आपके लिए है थर्ड पॉइंट, इट्स पर्पज इज बोथ पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। तो पर्सनल प्रॉफिट जो होता है, निजी लाभ, वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लक्षण है। ठीक है, और जो सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह की बातें पाई जाती है, जो कि पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। वो दोनों का लक्षण, वो दोनों की विशेषताएं मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट लिखना आप एग्जाम में, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है तथा क्या उपभोग करना है, कितना उपभोग करना है का फैसला
बाजार शक्तियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखकर सरकारी शक्तियों के आधार पर किया जाता है। The decision of what to produce, for whom to produce, how to produce, what to consume, and how much to consume is made on the basis of governmental powers, keeping in mind market forces as well as social welfare। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत, इंडिया में क्या है, बैंक जो है वो आपको गवर्नमेंट बैंक भी मिल जाएंगे और प्राइवेट बैंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हुआ ना, दोनों मिक्स्ड है ना। रेलवे में भी आपको गवर्नमेंट रेल भी मिल जाएगा, ट्रेन सेवाएं, और प्राइवेट भी मिल जाएंगे। बस में भी आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट बस भी चलते हैं और कुछ प्राइवेट भी चलते हैं, तो इसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एयरलाइंस में भी कुछ प्राइवेट है तो कुछ गवर्नमेंट है, जैसे एयर इंडिया हमारा गवर्नमेंट एरोप्लेन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार सभी का कल्याण का सोचती है, जैसे कि सरकारी स्कूल खोलती है शिक्षा के लिए और राशन कार्ड बनाती है गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अपने सभी नागरिकों की ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की चिंता करती है और उसमें कार्य करती है। ठीक है, उनको पूरा करने की कोशिश करती है, न्यूनतम आवश्यकता को। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, खाना। ठीक है, तो आशा करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से क्लियर हो गया, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने क्लासमेट से भी शेयर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, बताइएगा कि इस क्लास में आपको कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया ना।